हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को फ्लैक्स सीड्स की बेनिफिट्स के बारे बताएंगे, यानी कि अलसिया की जो बीज होती है उनके फ़ायदों के बारे बताएंगे। चलिए, मेरा नाम डॉक्टर लव है और स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। पहली दोस्तों, ये फ्लैक्स सीड क्या होती है ये इसके बारे थोड़े जान लेते हैं। फ्लैक्स सीड जिसको हिंदी में अलसिया भी कहा जाता है, ये प्राचीन रूप से एक औषधि है और जिसमें पोषण भी भरपूर होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एक लिग्नेन होता है, फाइबर होती है और प्रोटीन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को लाभ करता है ये हम आने वाले आगे देखेंगे। ये एक प्लांट्स है दोस्तों, ये एक पौधा है जिसमें ये फ्लैक्स सीड्स का उपज होता है और ये इसके फ्लावर्स है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये फ्लैक्स सीड्स है कि कोई दूसरी चीज़ है। और मैं आपको जितना भी यहाँ पर बात बताऊंगा इसके फ़ायदे के बारे में, ये सब एक रिसर्च बेसिस से मैं बताऊंगा। मैंने बहुत सारे रिसर्चों को इकट्ठा करके मैंने वहाँ पर एक पूरा समरी निकाला है कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्यों ये फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो आपको फ्लैक्स सीड होते हैं इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, यानी कि जो अपनी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरीके से इसमें विटामिन ई होते हैं जो कि आपके बहुत ही दिल के मरीजों के लिए और अल्जाइमर जैसे रोग, कैंसर जैसे रोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। इसी तरीके से इसमें प्रोटीन्स पाया जाता है, पेप्टाइड्स पाया जाता है जो विभिन्न समस्याओं को लड़ने के लिए हेल्प करती है, जो आगे हम देखने वाले हैं। इसी तरीके से इसमें एकदम इम्पोर्टेंट व महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो लिग्नेन होती है। इसका भी जिक्र हम आगे करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि ये स्टडी जो है वो खास में 12 हफ्तों की लिए किया गया बहुत सारे लोगों में। और ये स्टडी में क्या पाया गया कि जिस लोगों ने रेगुलर 30 ग्राम फ्लैक्स सीड का सेवन किया, उन लोगों का जो ऊपर का बीपी है वो 13-14 से कम हो गया और नीचे का बीपी है वो 5-6 से कम हो गया। इसी तरीके से दोस्तों, ये बीपी में, प्रेशर में ही सिर्फ कारगर नहीं है, ये आपको कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपको जो शरीर में जो अतिरिक्त फैट है उसको भी कम करने में बहुत कारगर है। और उसी सेम स्टडी में क्या देखा गया कि जिन लोगों ने 10 ग्राम ये अलसी के बीज रेगुलर सेवन किए हैं, उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपको 36 तक घटी है और ये एलडीएल कह के जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो 21 तक घट गई है। इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड, जो ये भी एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे फेफड़ों के प्रॉब्लम, हमारे हार्ट अटैक के लिए जो समस्या करती है, उसका प्रतिशत 12 से कम हो गया है। और एचडीएल जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल होती है उसको इसने बढ़ाया है। इसी तरीके से ये मेटा एनालिसिस है दोस्तों, इसमें 14 स्टडी यानी कि 14 अलग अलग जगहों पर जो स्टडीज़ किया गया, उन सब में क्या देखा गया कि ये आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमारे हार्ट अटैक कराने के लिए और हमारे ये स्ट्रोक जैसे हमारे बहुत ही गंभीर रोग कराने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सब को कम करती है पर अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इसी तरीके से दोस्तों, अब हम इसके फ़ायदे के बारे में जानेंगे। इसके स्किन में क्या फ़ायदे हैं, इनके हमारे छाले पर क्या फ़ायदे होती है। इसमें एकदम इम्पोर्टेंट एक कंटेंट पाया जाता है जिसको नाम बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये देखा गया कि जो लोग इसका सेवन करते हैं, अलसी के बीज का या अलसी का तेल का भी अगर आप सेवन करते हैं, तो आपका स्किन को जो वो रफने से स्किन सूखा नहीं रहेगा, त्वचा आपकी एकदम मुलायम रहेगी, त्वचा में पानी बरकरार रहेगी और त्वचा स्मूथ रहेगी। और आपका जो घाव अगर है शरीर में कहीं भी, तो वो जल्दी ठीक हो पाएंगे इससे। इसी तरीके से दोस्तों, इसमें एकदम इम्पोर्टेंट बात, एकदम महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को जाननी है, वो इसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, यानी कि कैंसर से भी आपको बचाती है दोस्तों। इसमें एक एकदम ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पाई जाती है जिसको लिग्नेन बोलते हैं। वो लिग्नेन क्या करती है आपको, ये आपको जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को मारने के लिए बहुत ही कारगर होती है। इसी तरीके से इसको ब्लड कैंसर में दिया जाता है जिसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। इसी के महिलाओं के स्तन कैंसर और इसी तरीके से मेलानोमा जो स्किन कैंसर होती है, उनमें भी ये कारगर साबित हुई है। इसी तरीके से दोस्तों, ये आपको जब ये फ्लैक्स सीड को हम किसी औषधि के साथ लेते हैं तो ये और ज़्यादा काम करे हुए मिली जाती है। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, ये इसने एक मेलानोमा नाम का जो कैंसर है उसके में 50% तक कम हुआ है उसका रिस्क, वो भी इसने दिखाया है स्टडी ने। और
जब महिलाओं की बात करें दोस्तों, तो महिलाओं का जो उन लोगों को महीनावारी जो होती है, वो महीनावारी का जो समय जब रुकती है 50 वर्ष की उम्र में व 45 वर्ष की उम्र में, जो महिलाओं के महीनावारी जब बंद होती है, उसके बाद दोस्तों महीनावारी बंद होने के बाद जो महिलाओं जिसको सिम्टम सबको वो फेस करती है, जैसे महिलाओं का त्वचा लाल हो जाना या शरीर में गर्मी रहना या अन्य किसी चिड़चिड़ापन हो जाना या अन्य किसी भी प्रकार की जो महिलाएं सिम्टम सब फेस करती है दोस्तों, ये सारे सिम्टम में भी अगर ये हम लोगों ने हार्मोन प्लस हार्मोन के साथ अगर महिलाओं को ये भी दिया तो ये बहुत कारगर साबित हुई है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों ये पेट के लिए क्यों कारगर है इतनी, क्योंकि इसमें क्या देखा गया है कि जो लिग्नैन होती है दोस्तों, इसको इंटेरोलिग्नैन भी कहा जाता है। और ये लिग्नैन क्या करती है, हमारे जो अंतड़ी में हमारे जो अतड़िया होती है, उस अतड़िया में जो गुड बैक्टीरियाज होती है दोस्तों, अच्छे कीटाणु, वो अच्छे कीटाणु के नंबर को ये बढ़ाता है और बुरे कीटाणु के नंबर को घटाता है। दूसरी बात, जो डायबिटीज के रोग हो दोस्तों, जो शुगर के रोग है, जिसको चीनी की बीमारी है, उन लोगों को भी ये अच्छी इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी कि आपको इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा आप शरीर में। और कैंसर से भी, अतड़िया की कैंसर भी कम कर देती है और कॉन्स्टिपेशन में भी अच्छा काम कर सकती है। इसी तरीके से दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट बात जानना है आपको कि ये अगर इतने सारे फायदों को कैरी कर रहा है तो कुछ बेफायदा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों इसमें कुछ बेफायदे हैं, पर कैसे हम उसको कम कर सकेंगे ये भी हम देखेंगे। सो बेफायदा में सबसे पहले इसमें होती है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होती है दोस्तों। सो ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो होती है ये इस हमारी शरीर में बेफायदा कर सकती है। तो ये बेफायदा कैसे करे और कैसे इसको सेवन किया जाए ताकि ये हमें सारे हमको बेनिफिट मिले और इसके घाटा जो है, इसके बेफायदा जो है वो ना के बराबर हो। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है कि इसको अगर आप बेक करके खाएंगे, इसको बॉयल करके खाएंगे, इसे गर्म पानी में इसको पीस के, यानी कि इसको बेक कर लीजिए, आप इसको बेक कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा अपने कढ़ाई है घर में या कोई तवा है तो तवा में रोस्ट कर लीजिए। वो रोस्ट करने के बाद उसको निकालिए, मिक्सी में पीसिए और उसके बाद उसको क्या कीजिए, आप अपने ग्लास में रख के आप खाएंगे तो उसका सुबह सुबह पानी के साथ, गर्म पानी के साथ अगर खाएंगे उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।